हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको। आज हमारे घर पे शटरिंग का काम हो रहा है। सुबह मैं उठी थी, उठ कर मैंने बनाई भिंडी। मम्मी गई हुई थी मेरी नानी के घर पे। सुबह आई थी मम्मी, नानके गई हुई थी, वहाँ से कुछ लेके आना था तो वो लेने गए थे। मम्मी और गए थे शाम को, कल आज सुबह आ गए थे। तो और उसके बाद में मम्मी और अभी आए नहीं थे जब मैं भिंडी बना रही थी। मैं पहले भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, डीप फ्राई करके उसके बाद इसको निकाल के फिर थोड़ा तेल कम करके उसमें तड़का लगा देती हूँ। तो एक तरफ मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, आज वो शटरिंग का काम होना ना, तो उस बारे में बात कर रही थी जिनसे करवानी है शटरिंग। तो उसको मैं समझा रही थी भी ऐसे ऐसे करना है। अब बस हम अपने घर पे जब चले जाएंगे ना, मतलब अब लेंटर पड़ के 2 दिन में लेंटर पड़ जाएगा ना। लेंटर पड़ने की 6 तारीख को पंचका लग रही है, पंचांग बोलते हैं इसको। तो 6 तारीख से भी काम बंद कर देंगे। जब तक पंचका रहेंगी, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, 1 महीना रहे, जब तक भी रहेंगी तब तक काम हमारा घर का बंद करेंगे, क्योंकि 15 दिन तो वैसे ही लेंटर को चाहिए होता है। लेंटर पाने के बाद 15 दिन तक उसको ऐसे छोड़ा जाता है। 15 दिन बाद है जो फिर शटरिंग खुलती है, लेंटर खुलता है जिसको बोलते हैं, शटरिंग खुलती है। तो फिर जो है वो तैयार हो जाता है लेंटर, है ना। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में से एक्स्ट्रा ऑयल है जो वो निकाल दिया था, दोबारा काम आ जाएगा और किसी सब्ज़ी में। और उसके बाद प्याज हरी मिर्च वगैरह, टमाटर वो डाल दिया था मैंने। तो अभी बस आज जब मैं वहाँ पे गई ना, जैसे घर के ऊपर वो शटरिंग की छत हुई, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी मतलब वैसा लग रहा था कि हाँ बस अभी बन जाएगा घर, अब भी बन जाएगा, बस अभी शिफ्ट हो जाए। बस औखा सौखा ना एक बारी टाइम टपाना है हमने। हाँ, जैसे 1 डेढ़ महीना, 1 महीना ही लगा लो, 1 महीना ही टपाना है हमने, है ना। 1 महीने बाद हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जुलाई में हम अपने घर, जून एंड तक या जुलाई की स्टार्टिंग तक हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बस उस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार है कि कब हम अपने घर में जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं भिंडी बनाती हूँ गाइस। मैं साथ साथ आपको भिंडी भी दिखाई जा रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। फ्राई करने के बाद इस तरीके से मैंने दोबारा भिंडी डाल दी। उसके बाद मैंने इसमें डाले मसाले। ऐसे जब भी मेरे साथ मतलब कुछ बुरा होता है ना, तो कुछ अच्छा भी होता है। ये चीज़ हमेशा मेरे साथ हुई है कि जैसे जैसे पहले बहुत सारा बुरा होगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, मैं रोऊँगी, परेशान होऊंगी, टेंशन में आऊँगी। उसके बाद सडनली ना, मतलब वो जब मैं उस फेज़ से निकलने लगती हूँ भी हाँ ये बुरा हो गया, इस चीज़ से अब निकल रही हूँ, तो कुछ अच्छा हो जाता है। बस मैं जैसे आगे अपनी ज़िंदगी को लेके जो भी फैसले हैं, मैंने एक बार के लिए, मैंने आपको बोला था ना, ये 1 साल के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को एक ठहराव दे रही हूँ, जिसमें मुझे अपने बच्चे को भी ठीक करना है और अपना घर भी बनाना है। तो बस ये दोनों चीज़ें थी, मेरा बच्चा भी ठीक हो जाए, उसकी भी मेडिसिन चल रही है। उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत सारे फैसले लेने हैं, ले ही रखे हैं। बस जो फ़ैसले लिए हैं वो करना है। अब उससे पहले बस अपना बच्चा ठीक कर लूँ मैं, और मेरा घर बन जाए, ताकि हमारे पास हमारा घर हो, हमारी छत हो। हमारे लिए वो छोटा सा घर ही बहुत बहुत बड़ा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको। तो आज हमारे घर की हो रही है शटरिंग। शटरिंग वाले एक एक करके अभी आ रहे हैं सामान लेके जाना जो उन्होंने मंगवाया था। तो बस मैं तो नहाई भी नहीं हूँ, अभी सफाई करके हटी हूँ, थोड़ा सा मुँह धो के ऐसे ही लिपस्टिक लगाई मैंने सिर्फ, क्योंकि मेरे लिप्स मुझे बिना लिपस्टिक अच्छे नहीं लगते। कपड़े मैंने वही पहन रखे हैं, अभी नहाई नहीं हूँ, बाल बूल भी नहीं बांधे, ऐसे ही कर रखे हैं हल्के से ऊपर से। तो अभी बस जा रही हूँ मैं, हम उधर सामान दे आए, बाकी दिखाएंगे आज आपको सारा शटरिंग वाला काम। सुबह पहले हमने मज़दूर हमारे आके बैठे हुए थे, सामान शटरिंग का भी आया नहीं था, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि सामान आ रहा है, और मज़दूर आके बैठे हुए जिन्होंने काम करना है शटरिंग वाला। तो इसलिए मैं और मम्मी पहले आ गए थे, वाटर कूलर में बर्फ़ डाल के ले आए थे, गिलास वगैरह ले आए थे साथ में पानी के लिए, है ना। उसके बाद मैंने गेट खोलना, चाबी लेके गेट खोला। गेट ना एक बार ख़राब सारा हो गया, क्योंकि बारिशें बहुत आई थी ना, पंजाब में हड़ आ गया था जिसको फ्लड कहते हैं। तो इस वजह से काफ़ी पानी आ गया था, उसकी वजह से ये सारा ख़राब हो गया था, गेट गूट सब पानी पड़ के ख़राब हो गए थे। इसमें तो दोबारा प्राइमर बज के वो कलर हो जाएगा, दोबारा से गेट नया ही बन जाएगा। अभी मैं गेट चेंज नहीं करवाऊँगी, अभी 1.5-2 साल जब तक भी ये गेट चलेगा तो मैं इसी को चलाऊँगी, क्योंकि ये अच्छा है गेट, लॉक अच्छे से लग जाता है। विंडो वगैरह मैंने लगवाई हुई है, बाथरूम का दरवाज़ा ला के रखा हुआ है सिर्फ मेरे रूम का, और एक दरवाज़ा सीढ़ियों का लेना है, जो सीढ़ियों में लगेगा, ऊपर से सीढ़ी आएंगी, जो ऊपर जो दरवाज़ा लगेगा मोंटी सी बनती है ना वहाँ पे, वो लेना है। तो वो सारा, ये जो 15 दिन होंगे ना, जब तक लेंटर डल के और बंद होगा काम,
वो 15 दिन बस यही करना है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी सामान है, तो ये सब कलेक्ट करके रख लेना, धीरे धीरे ख़रीद के, है ना, जैसे जैसे भी पैसे आए वैसे वैसे ख़रीद के एक एक चीज़ रख लेनी है। वॉश बेसिन हो गया, है ना, टॉयलेट सीट हो गई, या फिर किचन का जैसे सिंक किचन के वो बर्तन साफ़ करने वाला हो गया, वो डबल वाला लगवाऊंगी मैं, जिसमें 2 होते हैं, वो वाला लगवाऊंगी, ताकि बर्तन इजी हो जाए, है ना, मांजने। डबल वाला लगवाया होता है तो। पर जो हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, है ना, उन्होंने ये बोला था, कहते आप ना एक ही सिंक लगवा लो, है ना, क्योंकि फिर किचन का स्पेस आपका वेस्ट नहीं होगा, कि जो शेल्फ़ है वो बड़ी हो जाएगी, तो ना भी आप एक ही लगवा लो। तो वो कहते कि चाहे एक बड़ा लगवा लो सिंक। मैंने कहा मैं देखती हूँ, अभी जो मुझे सेट बैठेगा वो लगाऊंगी, चाहे छोटे छोटे 2 हो जाएंगे, एक में वॉश किए एक में रख दिए, है ना, इस तरीके से बर्तन मांजने भी आसान हो जाते हैं। ये सारा गाइस शटरिंग का सामान था जो आ गया था, जो जो जिसके ऊपर लेंटर पड़ता है, जो खड़ा करता है लेंटर को, है ना, तो लोहे के वो डालते हैं, गार्डर होते हैं जो लोहे वाले, उन लोहे के गार्डर वगैरह डाल के उसके ऊपर अब लेंटर पड़ेगा जो पड़ेगा, है ना। पहले हमें किसी ने बोला था कि हम आपको वो ऑटो में खड़े हुए हैं, उन्होंने बोला था मतलब कि आपको ना ये सामान दिला देंगे भी, कहते हैं ना आंढ गुआंढ वाले हैं भी, चलो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने बोला था कि हम आपको सामान दिला देंगे, जिसमें कि आपको छत डालने के लिए ना, वो गाटर बत्ते वाली छत डालने के लिए सामान मिल जाता है ना, भाई उसमें लेंटर नहीं होता, गाटर बत्ते वाली छत डालने के लिए सामान देते हैं। अब बाद में उन्होंने फिर कुछ भी नहीं करवाया, है ना, जब हमने इतने बारी कह दिया तो बंदा आप ही बेशरम हो जाता है, फिर हम खुद ही बेशरम हो गए कि वो रोज़ रोज़ भी आप क्या बोले, फिर चलो नहीं करवाया ना, सही कोई ना, फिर हमने मना कर दिया। मना क्या कर दिया, मतलब बस हमने फिर छोड़ ही दिया, हमने खुद ने ही लेंटर के लिए पैसे करे। अब लोगों को ये था सच, हाँ, कि इसके पास पैसे कहाँ से आए, तो मेरे जो इस प्लॉट की रजिस्ट्री थी ना, मैंने उस रजिस्ट्री पे लोन लिया हुआ है अब, तो उस रजिस्ट्री पे जितने पैसे लिए थे मैं उससे ये काम में जितना भी हो पा रहा है वो करवा रही हूँ। बाकी जो मेरी फ़ाइल भरी हुई थी ना मैंने, उसकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। उसकी एक ही पेमेंट आई थी बस, वो 50,000 वाली, और वो उस टाइम प्रियांश बीमार था तो वो सारा पैसा वहाँ पे लग गया था। पिछली बार जब बीमार था, अब बीमार हुआ तो अब भी मेरा बहुत पैसा लग गया था। लेकिन इस बार चलो जैसे जैसे करके भी जब मेरा ठीक है ना, उसकी मेडिसिन है, डाइट है, वो तो उसको देनी है कंटिन्यू। लेकिन जो हमने रजिस्ट्री पे पैसे उठाए हैं उससे हम अपना सिर्फ घर का ही काम करवा रहे हैं। तो हर कोई देखो उधार पैसे लेके ही काम करवाता है ना। ये तो है नहीं कि पहले से ही जोड़ा रखा हो, अब मेहनत करूँगी तो अपना खर्चा वर्चा भी उतार लेंगे, है ना। कमेटी पाई हुई थी, कमेटी उठाई है ना, कमेटी उठानी है तो ये घर पूरा हो जाएगा। अभी 1-2 दिन में कमेटी के भी पैसे हमें मिल जाएंगे तो ये सारा घर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस उन्होंने अभी शटरिंग का काम पूरा नहीं किया है, आधा ही किया है, तो वो कह रहे हैं कि आज करके जाएंगे। अब देखो आज हो जाएगा या नहीं, क्या पता कल का भी आधा दिन लगे, क्योंकि हमने उक्का बुक्का उनको 13,000 रुपये दिए हैं। 13,000 रुपये में सिर्फ शटरिंग का काम हो रहा है। उसके बाद जो जाल बांधना है वो अलग से है पैसे, वो 5-6 हज़ार अलग लगेंगे। फिर लेंटर पाना है जो उसके अलग लगेंगे, मतलब अलग अलग सब अलग अलग पैसे लेके जाएंगे। ये मान के चलो 25-30 हज़ार। जो बिजली वाला पाइप डालेगा वो अलग पैसे होंगे, तो 30,000 मान के चलो कि सारा ये 30,000 रुपये अभी लगने हैं। जो 13 लग गए, बाकी और लगा लो ना, 30,000 लगने हैं। तब जाके जो छत का काम होगा, छत का काम सामान अलग से। मम्मी सामान वाले फ़ोन करता सी, मम्मी है नहीं शायद। सामान वाले को भी फ़ोन करना है तो बूढ़ी के फ़ोन करना मेरे को, तो अभी याद आया सवेरे भी तभी भिजवाएगा अगर हम उसको फ़ोन करेंगे कि भाई सामान भिजवाओ। तो अभी जब मैं वहाँ पे गई ना, तो छत की वो जो जैसे स्लेटी सी डाली है ना, उससे ना वो बंद सा लगने लग गया ना, देख रूम लगने लग गया। तो इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। मैं ना खड़ी खड़ी यही सोच के भी यहाँ पे बैठा आ जाएगा, यहाँ पर अलमारियाँ अच्छी की 2 अलमारियाँ ना मेरे पास, एक प्रियांश की छोटी अलमारी एक बड़ी है। तो मैंने सोचा, पहले सोचा मैं अलमारियाँ दोनों अंदर कर दूँगी, फिर मैंने कहा नहीं ऐसे करूँगी, छोटी अलमारी ना सीढ़ियों के नीचे कर दूँगी और अंदर ना एक सिटिंग स्पेस बना दूँगी। सोफ़ा है ना जो एक बड़ा एल शेप सोफ़ा होगा मेरा, है ना, अगर एल शेप की जगह बन गई तो उस रूम में एल शेप सोफ़ा रूम में ही लगा दूँगी मैं, है ना। क्योंकि गर्मी रूम में ही सोफ़ा लग जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रूम में एसी लगा होगा, है ना। अब बाहर तो एसी वैसी कुछ होगा नहीं, मेरे पास एसी पड़ा हुआ है आपको पता ही है। बाहर एसी लगाओगे तो वो दिक्कत आ जाएगी। वैसे ही अगर सिंपल सोफ़े उठा के लेके जाऊँगी यहाँ से
तो 2 छोटे सोफ़े अंदर लगा दूँगी, बड़े वाले एक बाहर लगा दूँगी टेबल के साथ। तो इस तरीके से वहाँ पे बैठे-बैठे सोच के आई। फिर सोचा कि क्योंकि बाहर फ्रिज भी रखा जाएगा, है ना? फ्रिज रखा जाएगा, कूलर वॉशिंग मशीन रखी जाएगी। तो वो लोग कह रहे थे कि सीढ़ियों के नीचे आ जाएगा तुम्हारा ये वाला सामान, तो सीढ़ी के नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने सीढ़ी के नीचे ना तो किचन रखवाई है, ना सीढ़ी के नीचे बाथरूम रखवाया है, ना सीढ़ी के नीचे मंदिर रखवाया है। तीनों चीज़ें हमारी सीढ़ियों के नीचे नहीं है, एक साइड पे है, सीढ़ियाँ रूम के बाहर से निकल रही हैं, मतलब गेट की तरफ, रूम से गेट की तरफ ऐसे सीढ़ियाँ हैं। तो मतलब सीधी, बिल्कुल जैसे कहते हैं सीधी, एक साइड, एक कोने में सीढ़ियाँ रह गई, तो उसके नीचे स्कूटी पार्क कर लो या कुछ भी, और काफ़ी बड़ी सीढ़ी है होएगी, तो उसके नीचे स्कूटी भी पार्क हो जाएगी। वॉशिंग मशीन रखनी है या फिर अलमारी छोटी रखनी है, तो वो जो भी रखना वो रखा जाएगा सामान एक्स्ट्रा सा, है ना। जो रूम के बाहर स्पेस छोड़ी हुई है वहाँ पे वॉश बेसिन लगने के लिए स्पेस छोड़ी हुई है, तो वो भी लेके आना है। वो हमने देखा है, 3500-4000 का छोटा सा वॉश बेसिन है, बहुत सुंदर है। नीचे ऐसे बारी लगी हुई है, बारियाँ खोल के उसमें सामान रख सकते हैं जो भी यूज़ का होता है, तो वो मुझे अच्छा लगा, मैं वो लेके आऊँगी। अभी धीरे धीरे करके जैसे जैसे, मतलब पैसे देखो, सबसे पहले लेंटर ज़रूरी था, लेंटर में, और बाद में उसके बाद लेंटर खुलेगा, फिर प्लास्टर होगा, सारा प्लास्टर होगा, सारा प्लास्टर हो जाएगा ना, उसके बाद मैं वहाँ पे शिफ्ट करूँगी। सिर्फ पेंट का काम रह जाएगा, पेंट अब नहीं करवाऊँगी मैं, उसके ऊपर डायरेक्ट ये वॉलपेपर होता है ना, ये आप देख रहे हो, जब पैसे आ जाएंगे ना तो ये करवाऊँगी। ये एक रूम का 8-10 हज़ार रुपये का बढ़िया विद छत हो जाता है, छत के साथ। वैसे करवाओ तो 6,000 रुपये लगते हैं, है ना, 6-7 हज़ार में हो जाता है। तो मैं पूरा ये कंप्लीट करवा लूँगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके काम करवाऊँगी। एक बार प्लास्टर हो गया ना, प्लास्टर होने के बाद मैं उस घर में शिफ्ट कर जाऊँगी, शेल्फ किचन की पड़ जाएगी, है ना। बाकी जो छोटा मोटा जो काम होगा है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइन करना, है ना, वो अपने आप धीरे धीरे बाद में हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है ना, मेरा मतलब इतना मेरे से नहीं हो पाएगा। शिफ्ट होने के बाद वहाँ पे बैठ के अंदर घर में जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा कमाऊँगी, वैसे वैसे घर का काम करवाऊँगी। तो चलिए, अभी हम जाएंगे रात को देख के आऊँगी कितना काम हो गया, फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊँगी। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। जय श्री श्याम, जय माता दी। आप सबकी दुआओं से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, जितनी भी वीडियोज़ डालती हूँ प्लीज़ मेरी वीडियो देख लिया कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय श्री श्याम, जय माता दी।